सारे कपड़े धो देना। दोपहर का खाना खाकर फिर करती हूँ मैडम। अभी कोई खाना वाना नहीं होगा, सारा दिन खाना और खाना। कितने खाओगे तुम? सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ मैडम, पेट दर्द कर रहा है। सिर्फ बहाना। उफ माँ, बहुत तकलीफ हो रही है। सारा दिन बिना खाए पिए पेट में दर्द हो रहा है। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, आज ही चली जाऊंगी। जिधर मन करेगा उधर चली जाऊंगी। दोपहर के वक्त एक बहुत बूढ़ी औरत एक बड़ी सी कढ़ाई में खाना बना रही है और सुगंध ले रही है। अचानक वो बोल उठती है, क्या खुशबू! हाथी घोड़ा मारूंगी मैं, मांस खाऊंगी मजे से मैं। हा 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 हा। और इस तरफ मिसी चलते चलते घने जंगल के अंदर आ जाती है। जंगल के अंदर चलते चलते थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उफ माँ, ये भूख और नहीं सही जाती। तुम ही बोलो माँ, मैं क्या करूँ? ऐसे वक्त में अचानक एक सफेद कबूतर मिली के सामने उड़कर आता है। तुम रो क्यों रही हो? ये क्या, तुम बात कर सकते हो? हाँ हाँ, कर सकता हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा कबूतर नहीं हूँ। छोड़ो मेरी बात, बाद में करेंगे। पहले ये बोलो, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, बस ये बात, रुको। अपने पंख से एक चाबी निकालकर मिसी को देता है। जाओ, इस चाबी को लेकर उस सेब के पेड़ के पास जाओ। चाबी को पेड़ को जैसे ही छूओगे उस पर अदृश्य ताला खुल जाएगा। तब देखना तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे वहाँ पर। जाओ जाओ। सच में? हाँ सच, जाओ। दौड़ के जाती है, चाबी से पेड़ को छूती है और दरवाजा खुल जाता है और मिसी देखती है बहुत सुंदर सा एक कमरा, और कमरे में एक टेबल के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने सजे हैं। मिसी दौड़कर खाने बैठ जाती है। कितना अच्छा खाना था। अब बहुत नींद आ रहा है। अगर सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती। क्या हुआ मिसी, पेट भरा? हाँ, अभी बहुत नींद आ रही है। अगर एक बिस्तर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो चाबी। बाहर जाकर उस बड़े से पेड़ को खोलना, वहाँ बिस्तर मिलेगा तुम्हें। तुम जाकर वहाँ सो जाओ। अच्छा, ठीक है ठीक है। मिसी दौड़ के बाहर जाकर एक बड़े से पेड़ के पास जाकर चाबी से दरवाजा खोलती है। अंदर एक बहुत सुंदर पलंग है। मिसी जाकर उस पर सो जाती है। मिसी सोते हुए सपना देखती है और सपने में देखती है एक राजकुमार घोड़े पर सवार दौड़ के उसके पास आ रहा है। राजकुमार का राजवेश, हाथ में चाबी का गुच्छा। अचानक राजकुमार के सामने एक डायन आ जाती है। वह हंसते हुए राजकुमार को जादू से पेड़ बना देती है। उसी समय मिसी चौंक के नींद से जाग जाती है। मिसी बहुत दुखी हो जाती है। तुम आ गए हो कबूतर। जानते हो, मैंने एक सपना देखा जहाँ एक राजकुमार मुझे लेने आ रहा था, लेकिन मेरे फटे हुए कपड़े ये देखकर राजकुमार मुझे अपने साथ लेंगे। मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह कपड़े दूंगा। आओ मेरे साथ। जाओ, पहन कर आओ। जाओ,
कमरे के अंदर जाकर जो पसंद आए पहन कर आओ। मिसी कमरे के अंदर जाकर चौंक जाती है। बहुत सारे राजकुमारियों के पोशाक पंक्तियों में सजाए हुए हैं। बाप रे, इतनी सुंदर सुंदर कपड़े, इतनी सुंदर सुंदर कपड़े मैंने कभी नहीं पहनी। इनमें से कौन सी पहनूं? ये बहुत सुंदर है, इसे ही पहनती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर, मुझे इतना खुशी देने के लिए। शुक्रिया देने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। करोगी तो? बिल्कुल, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। बोलो, क्या करना होगा? इस जंगल के उत्तर पूर्व कोने में एक बूढ़ी औरत का घर है। असल में वह एक डायन है। उस घर में तुम जाओगी, घर के अंदर जाकर देखोगी चूल्हे के पास बूढ़ी बैठी हुई है। वो तुम्हें शुभ दिन बोलेगी, लेकिन तुम कुछ मत बोलना। उसके बाद तुम सीधे डायन के तरफ कमरे में चली जाना। वहां जाकर देखोगी बहुत सारे हीरे मोती वाली अंगूठियां पड़ी हुई होंगी, मगर तुम उनको मत लेना। वहां पर जो सबसे खराब पुरानी अंगूठी होगी उसको लेकर आना। कर पाओगी तो? बिल्कुल, मैं जाऊंगी और आऊंगी। तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। इसे रखो तुम, ये हमारे कुल देवता की अंगूठी है। ये तुम्हारे पास रहेगी तो वह डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? जंगल के रास्ते से चलने लगी वह। चलते चलते एक पुराने से घर के सामने खड़ी हो गई। यही घर लगता है। आसपास में और तो कोई घर नहीं है। चलती हूँ, अंदर जाकर देखती हूँ। शुभ दिन। ए, कौन है तू? कोई जवाब नहीं दे रही है। तुझे नहीं पता? कोई अगर शुभ दिन बोले तो उसके बदले में शुभ दिन बोलना चाहिए। कबूतर की बातों के मुताबिक किसी डायन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और एक कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। डायन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। क्या है तेरे पास? बोल बोल, क्या है तेरे पास? क्यों मैं तुझे पकड़ नहीं पा रही हूँ? मिसी डायन की किसी भी बात का उत्तर नहीं देती है और सीधा चली जाती है अंगूठी वाले कमरे में। यहाँ तो सब नए नए चमकीले अंगूठी है, पुराना अंगूठी। वो सब राजकुमारों की अंगूठियाँ हैं, जिनके मैंने पेड़ बनाकर रखा हुआ है, और उन्हीं के औषधि से मेरा रोज का भूख मिटता है। ये रही पुरानी अंगूठी, लेकिन पीछे का ताला कैसे खोलूंगी? तभी मिसी की नजर अपने हाथ में पहने हुए अंगूठी पर पड़ती है। वह उसे खोल के पिंजरे के ताले को खोलती है। डायन अपने लंबे लंबे हाथों से मिसी को पकड़ने जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। अच्छा, वो मंत्र सिद्ध चाबी है तेरे पास, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उस पक्षी में मेरी जान है, उसे मत उड़ा। धीरे धीरे डायन हवा में गायब हो जाती है। मिसी अंगूठी लेकर बाहर आ जाती है। मिसी पेड़ के नीचे बैठकर कबूतर का इंतजार करती रहती है। कबूतर तो आया ही नहीं अंगूठी लेने। क्यों? कितनी मुश्किल से ये अंगूठी लाई थी मैं। मिसी दुखी होकर अंगूठी पास में रख देती है। कबूतर चुपके से आकर अंगूठी लेकर चला जाता है। मिसी को कुछ नहीं पता चलता। अचानक पेड़ नरम होकर इंसान में बदल जाता है और वह इंसान मिसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मिसी देखती है उसके सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। और वो राजकुमार कौन हो तुम? तुम्हारे सपनों का राजकुमार। इतने दिनों से वह डायन ने मुझे पेड़ बनाकर रखा था। सिर्फ दिन में एक बार मैं कबूतर बन पाता था।
तुम्हारी वजह से आज मैं मुक्त हुआ हूँ। मेरे सेवकों को भी डायन ने पेड़ बनाकर रखा था। आज वो लोग भी आजाद हो गए हैं। वो देखो। चलिए महाराज, चलिए महल के अंदर चलिए। तुम इस राज्य के राजा हो? हाँ, और आज से तुम इस राज्य की रानी। सच? हाँ सच। आओ मेरे साथ। प्रहरी के पीछे पीछे राजकुमार और मिसी राजमहल के अंदर चले जाते हैं। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.